अभी हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं गैस लॉस क्लास 9th ICSE बोर्ड और ये CBSE 10th बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। कॉन्सेप्ट जो है आपका गैस का, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, गैस का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, तो गैस बिहेवियर बेस्ड किस पे होता है, आपका प्रेशर पे होता है। ठीक है, प्रेशर, और किस पे होता है, वॉल्यूम। ठीक है, और किस पे है, अमाउंट। अमाउंट क्या है, हम लोग किस पे लेते हैं, मोल, और टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड्स करता है। ये चार चीजों पे गैस का बिहेवियर हमारा चलता है। और भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन मेनली हमारे क्या हैं, चार हैं। ठीक है, इसी पे हम लोग गैस बिहेवियर की बात करते हैं। तो अभी सबसे पहले गैस, सॉलिड, लिक्विड, ये तीन चीजों में क्या क्या अपना मेन डिफरेंस क्या होता है, पहले एक चीज देख लेते हैं। तो जो सॉलिड्स में होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, फिर क्या है लिक्विड, और ये क्या अपना गैस। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। तो मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होता है, बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक है, और लिक्विड्स में क्या होंगे, थोड़े दूर रहेंगे, और गैस में क्या रहते हैं, और भी दूर रहेंगे, बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स है वो सॉलिड में क्या हो गया, सबसे ज्यादा। इसमें क्या होगा, लिक्विड में मॉडरेट, और इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स जो है काफी दूर हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो नंबर स्पेस में ये क्या होगा, हाई। स्पेस में क्या होगा, ये हाई, मतलब एकदम बहुत नजदीक नजदीक छोटे छोटे हैं। ठीक है ना, मतलब एक दूसरे से बहुत नजदीक है, नियर। ये क्या है आपका, मॉडरेट है, और ये क्या है, बहुत दूर दूर है। ठीक है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, मोर होगा, क्योंकि ये नजदीक है तो इसका मतलब है कि इंटरेक्शन फोर्स इसमें क्या है, कुछ ज्यादा ही है। ये मॉडरेट है और इसमें क्या, इंटरेक्शन फोर्स बहुत कम है। ठीक है, ये सारी चीजें जानते हैं। मॉलिक्यूल्स इसमें क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, इसमें क्या होते हैं, मूव करते हैं, और इसमें क्या होता है कि इसमें भी मूव करते हैं। ठीक है, वाइब्रेट का मीनिंग क्या है, मीन्स वाइब्रेट का मीनिंग ऐसा है कि हमारा सॉलिड जो है तुरंत ज्यादा बढ़ता नहीं, मॉलिक्यूल्स क्या करता है, एक दूसरे को पास करता है। जैसे गैसेस में क्या है, मॉलिक्यूल्स अचानक से बढ़ते हैं, लिक्विड में धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये चार चीजों पे डिपेंड करता है। हम गैस लॉ की बात करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, प्रेशर, फिर क्या है, वॉल्यूम, फिर क्या है, अमाउंट्स या मोल बोलते हैं, और क्या है, टेम्परेचर। तो गैस लॉ जो है हमारा मेनली बिहेव करता है इन चार चीजों पे। तो प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या होगा, कैसा होगा, तो मान लीजिए कि कोई एक कंटेनर है। ठीक है, इस पे जो है हमने क्या किया, एक इस तरह से इसमें क्या है, गैसेस भरे हुए हैं। ठीक, गैसेस भरे हुए हैं, और अब क्या कर रहे हैं, इस पे ना हम कुछ तो एक 10 kg का पार्टिकल्स डाला। तो 10 kg के पार्टिकल्स डालने के बाद इसका क्या हो जाएगा, ये गैसेस का जो वॉल ये है, पिस्टन यहाँ पे आएगा आपका, और 10 kg मान लीजिए, तो गैसेस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जा रहा है, हमारा कम हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है। घर में हम लोग खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, क्योंकि जो भी हल्का होता है वो ऊपर जाएगा, और जो भारी गैसेस हैं वो क्या होंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, अच्छा, प्रेशर, प्रेशर हमारा क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की बात अगर हम करें, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। मीन्स एरिया अगर हमारा मैक्सिमम होगा तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम हुआ तो ये क्या होगा, मिनिमम, और अगर ये मिनिमम हुआ तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, सुई।
सुई में क्या होता है, सुई का नोक क्या होता है हमारा, बहुत ही पतला होता है या पॉइंट नोक होता है। तो इसका एरिया क्या है, एरिया हमारा क्या हो जाएगा कि कम होता है। तो प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अगर हम किसी को रॉड ऐसे चुभाएं और या अगर हम सुई चुभाएं तो सुई क्या होगा कि जल्दी से पॉइंटेड हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है। उसी तरह से चाकू को हम लोग धार करते हैं। चाकू को धार करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चाकू को धार करते हैं तो उसका एक्चुअली क्या करते हैं, एरिया को हम कम करते हैं, जिससे उसका क्या होता है, प्रेशर हमारा बढ़ जाता है और सब्जी वगैरह काटना हमारा इजी हो जाता है। ठीक है। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है हमारा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल है। ठीक है। वॉल्यूम, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम है क्या चीज, सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है हमारे मैथमेटिक्स में जो है, हमारे क्या होते हैं, एक होते हैं पेरीमीटर, ठीक है, पढ़ा है आपने पेरीमीटर। दूसरा क्या होता है, एरिया, ठीक है। और थर्ड क्या होता है हमारा, वॉल्यूम। ठीक, ये तीन चीजें आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। पेरीमीटर्स क्या है हमारे, बाउंड्री। एरिया क्या है, शेडेड एरिया। वॉल्यूम क्या है, कैपेसिटी। ओके। कैपेसिटी का मतलब है कि किसी भी जो भी आपके पॉट है उसमें कितना हम लिक्विड या क्या हम रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कैपेसिटी है। तो जो पेरीमीटर्स है वो क्या होते हैं, वन डायमेंशनल। ठीक है। इसमें सिर्फ बाउंड्रीज की बात करेंगे तो ये 10, 10, 15 इस तरह से होंगे। एरिया की बात करेंगे तो इसमें एक्स और वाई दोनों प्लेन होंगे, ये क्या है हमारे टू डायमेंशनल। ठीक है। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये हमारे क्या है, थ्री डायमेंशनल है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों चीजें होती हैं। ठीक है। प्रेशर को हम लोग जो यूनिट है उसको हम किस में करते हैं, लीटर्स में, राइट। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए बात करते हैं तो टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या क्या है, कुछ याद अगर आप लोगों को होगा, फ़ारेनहाइट में हम इस तरह से करते हैं। ठीक है। और केल्विन के लिए, ये तीन है। एसआई यूनिट की जब हम बात करेंगे तो एसआई यूनिट हमारा कौन सा होता है, ये होता है। ठीक है। ये आपका मैक्सिमम केल्विन के लिए कितना होता है, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं, ये इसका क्या है, मिनिमम है, और ये क्या है, मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम। अगर हम इसको अगर हम बनाते हैं, ये हमारा सेंटीग्रेड स्केल है, 0 से कितना है, 100 डिग्री। फ़ारेनहाइट की जब हम बात करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 32 से, और 180 मीन्स 112। और केल्विन की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, 273 से 373। ठीक है। तो ये अगर देखेंगे तो ये फार्मूला वही है, 100 माइनस 0, 212 माइनस 32 180, और 373 273 180। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मिनिमम टेम्परेचर जो भी स्केल का है वो ले रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन या फ़ारेनहाइट, तो कैसे आप ये करेंगे। ठीक है। तो C/100 इक्वल टू K माइनस 273/100, ये 100 कैंसिल, तो C इक्वल टू क्या हो गया, K माइनस 273, और K की वैल्यू क्या हो जाएगी, C प्लस 273। तो ये केल्विन का अगर हमको करना है तो टेम्परेचर हमारा कितना लिया था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में टेम्परेचर हो जाएगा 40 प्लस 273, और ये आपका जो भी आ जाए 313 केल्विन। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक। फ़ारेनहाइट में अगर हमको निकालना है तो हम इस इक्वेशंस को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C/100 और F माइनस 32 अपॉन कितना है, 180, ये 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, ये 9 कर लेते हैं, और ये 5 कर लेते हैं। ठीक है। अब फार्मूला क्या बन गया, C/5 F माइनस 32/9। ठीक है। C की वैल्यू हमारी कितनी है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 40 रख लिया, अपॉन 5 F माइनस 32, और ये 9, ये कितना हो गया, 8, 9 8 जा 72,
और इधर क्या हो गया f माइनस 32 और f इक्वल टू क्या हो गया 72 प्लस 32 और ये क्या हो जाएगा 104। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये जानना पड़ेगा। वीडियो पॉज करके आप चाहें तो ये कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। इसको और मैं छोटा कर लेता हूँ पहले फार्मूले को, ये 0 ये 0 ये 0 सब जगह कैंसिल, इसको करता हूँ 5, इसको करता हूँ 9, 2 से कैंसिल कर रहा हूँ, इसको करता हूँ 5। तो जो अभी हमारा जो फार्मूला आया वो हो गया आपका c/5 f माइनस 32 अपॉन 9 और k माइनस 273/100। ठीक है, ये आपका फार्मूला आ गया। अब टेम्परेचर को कैसे भी कहीं से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए सेंटीग्रेड दिया रहा, फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, सेंटीग्रेड दिया रहा, केल्विन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी दो पार्ट में ले लीजिए। अगर केल्विन सिंपल है, दोनों का 5 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा और k इक्वल टू क्या हो जाएगा c प्लस 273। मीन्स जो भी आए उसमें क्या करना है, 273 को ऐड करना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या लिखते हैं c/5 और f माइनस 32 बाय कितना लिखे हैं 9, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/9 और f माइनस 32। अगर मान लीजिए कि फ़ारेनहाइट आपका दिया हुआ है, ये कितना है 41 डिग्री दिया हुआ है, तो टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट कितना है 41 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसको किस में कन्वर्ट करना है सी में, तो क्या हो जाएगा 5/9 और 41 माइनस 32 5/9 और ये क्या हो जाएगा 9 आएगा और ये 9 कैंसिल हो जाएगा तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 41 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। तो ये आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर्स के लिए टेम्परेचर का एसआई यूनिट जब भी हम लेते हैं तो केल्विन में करेंगे। क्वेश्चन जब भी आप बनाएंगे अगर सारे यूनिट के हिसाब से जाएंगे और उसको उसी हिसाब से आपको बनाना है। ठीक है, एक एवोगाड्रो नंबर होता है जो क्या होता है मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करता है। 022 इंटू 10 टू द पावर कितना है 23, ये मॉलिक्यूल्स का है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग बॉयल्स लॉ की। ठीक है, बॉयल्स लॉ की बॉयल्स लॉ की। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ है क्या चीज। ठीक है, बॉयल्स लॉ है क्या, सबसे पहले इसको हम लेते हैं। तो हमारी क्या क्या चीजों पे डिपेंड्स करता है, प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया। तो जब हम बात कर रहे हैं इसका, तो अभी क्या हो रहा है, बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है, बॉयल्स लॉ जो बोल रहा है, लेकिन आपको भी तो कुछ चीजें अभी पता चल गई। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये गैस के वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, ये क्या है V1 है। यहाँ पे जो गैस का वॉल्यूम है ये क्या है V2 है। यहाँ पे जो गैस का वॉल्यूम है ये क्या है V3। यहाँ पे क्या है प्रेशर है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं प्रेशर्स को, अगर हम बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए एक आदमी को यहाँ पे आपने बैठा दिया, ठीक है, इसका कुछ तो वेट होगा 50 kg या जो भी है। तो जब प्रेशर हमारा बढ़ रहा है तो वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस पे आप क्या किया, दो आदमी आ गए, जो एक ये था और एक और प्लस हो गया। ठीक है, इसके वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो मेनली क्या हो रहा है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
तो जब भी हम बॉयल्स लॉ के डेफिनेशंस को बताएंगे तो सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक को कांस्टेंट हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और इसको अब क्या बोलेंगे, P इक्वल टू क्या होता है, K/V। ये पता है, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारा, घटता है। ठीक है, और प्रेशर कम होगा, इसको हटा देंगे तो इन दोनों को एक को हटाएंगे तो ऊपर आएगा, फिर एक हट जाएगा तो फिर क्या होगा, ऊपर आएगा। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और ये क्या हो जाएगा, Pv इक्वल टू क्या हो जाएगा कि K हो जाएगा। ठीक है, Pv इक्वल टू K का मीनिंग क्या है, Pv इक्वल टू K मतलब P और V दोनों मिलके क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लीजिए P1V1 इक्वल टू P2V2 इक्वल टू P3V3 इक्वल टू P4V4। ये क्या होगा कि सब मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट होगा। तो बायल्स लॉ क्या मिला आपको, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये चीज का ध्यान रखेंगे, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर जरूर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, गर्म किया तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, PA/VA इक्वल टू PB/VB। ठीक है, इस तरह से होगा। अब इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, ठीक है, पहले ग्राफ देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ जब हम देख रहे हैं, P इक्वल टू क्या हो गया, K/V, यही तो है आपका। ठीक है, P इक्वल टू K/V। तो ये ग्राफ अगर हमको बनाना हो, एक तरफ हमारा क्या होगा, प्रेशर, और एक तरफ क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम। एक इसके पहले एक छोटा सा एक मैथमेटिक्स का एक ग्राफ सीखेंगे। अगर xy इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू क्या है, 1/x। ठीक है, तो x अगर हम 0 लिखते हैं, ठीक है, तो x अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। और क्या हम अनडिफाइंड को ग्राफ पे कहीं पे दिखा सकते हैं, अगर हम कहीं पे भी कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को हम वहां पे नहीं दिखा सकते, वो कोई ना कोई पॉइंट्स की वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशंस में जब x इक्वल टू 0 हो और y की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए या तो हम इसको क्या लिखते हैं, ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, और सिमिलरली y 0 हो और x की वैल्यू कितनी हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस। राइट, ये चीजें हो गई। तो अब ये ग्राफ खींचना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू इन्फिनिटी, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, इस तरह से यही चीज तो PB में आएगा। अब अगर हम P और V का ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, PV, तो अगर हम v की वैल्यू 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट है, कोई एक नंबर होगा, और v की वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जब ग्राफ आया तो अब ये क्या बता रहा है, मीन्स अगर ये 0 है और ये इन्फिनिटी है तो ग्राफ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर के, और ये 0 है और ये आ जाए इन्फिनिटी तो क्या होगा, ग्राफ पैरेलल टू वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे भी प्रेशर 0 और वॉल्यूम 0 रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो ग्राफ अब क्या हो रहा है, ग्राफ की बात अगर हम करते हैं, 0 पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी, तो ग्राफ पैरेलल टू क्या कर देंगे, प्रेशर के, और v0 पे और p0 पे v की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पैरेलल टू v, और 1 पे क्या होता है, kv। इन तीनों ग्राफ को मिला के हम इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारा प्रेशर जो है
कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ रहा है प्रेशर क्या हो रहा है, वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर वॉल्यूम आपका ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, इस तरह से आपका बिहेव। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। तो ये क्या होता है, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, मीन्स प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कमेगा, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कमेगा। अगर याद ना रहे तो क्या करना है, ये तो आपको पता ही हो गया, P1 V1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मान लीजिए कॉन्स्टेंट 10 के बराबर है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब प्रेशर 2 करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, प्रेशर अब 5 करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/10, 10 ये क्या हो जाएगा 2। अब प्रेशर अगर हम 10 करेंगे तो वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से यही तो फार्मूला होता है, P1 इक्वल टू 10/V1, यही तो कह रहा है। ठीक है, वॉल्यूम 5 प्रेशर 10, वॉल्यूम 2 प्रेशर 5, वॉल्यूम 1 प्रेशर 10। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम में क्या हो रहा है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, मींस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यही हमारा क्या है, बायल्स लॉ है। ठीक है, रुको रुको, कोई बात नहीं। अब हम करते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमारा क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में बता रहे हैं। इसमें कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक जनरल सी थिंग्स है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। ये कहाँ पे पता चलता है, चाय हम लोग बनाते हैं, दूध हम लोग गर्म करते हैं, तो टेम्परेचर हमारा क्या होता है, जब बर्न करते हैं तो गर्म होने लगता है, गर्म होने के साथ साथ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके फैलने लगते हैं, और मॉलिक्यूल्स जैसे ही फैलेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, हमारा बढ़ता चला जाएगा। मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी हमारे क्या होते हैं, कम होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं, जो अंदर में गैस या लिक्विड के अंदर में हमारा क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। वैसे ही हमारे क्या होते हैं, सॉलिड को अगर हमने गर्म किया तो वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, बिजली की तार जो है लटक जाती है, या रेलवे के जो रेल्स हैं उनके क्या होते हैं कि हम लोग गैप छोड़ते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स का एक चैप्टर है, आप लोग उसमें करेंगे। तो अभी क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर, लेकिन प्रेशर क्या है, हमारा कांस्टेंट है। एक कंटेनर है, ठीक, एक कंटेनर में यहाँ तक हमारा क्या है, गैसेस भरे हुए हैं। ठीक है, इसमें जो आपका है क्या है, प्रेशर क्या है हमारा, कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है, 100 केल्विन है। राइट, अब क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर्स को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तो जैसे ही बढ़ाएंगे टेम्परेचर को तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। तो जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, यही हमारा क्या है, चार्ल्स लॉ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे हम, या टेम्परेचर जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कैसा रिलेशंस है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, ये आप बताएंगे। तो अब अगर हम बात करते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में होना चाहिए, मस्ट बी इन केल्विन। ऐसा नहीं कि एक सेंटीग्रेड में लिखा और एक केल्विन में लिखा, हमको क्या करना है, एसआई यूनिट को ही फॉलो करना है न्यूमेरिकल्स बनाते समय। तो इसको हम क्या लिख देंगे, V इक्वल टू के टी, वेर के हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको लिखेंगे V1 इक्वल टू के T1, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1/T1। ठीक है, उसी तरह से फिर अगर गैसेस का V1T2, और ये क्या हो जाएगा, V3T3, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे क्या है, V1 है और ये क्या है, T1 है, तो V1/T1 इक्वल टू कांस्टेंट, और इसके लिए क्या है, V2/T2 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, बताइए आप लोगों को, मान लीजिए
इसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, राइट। अब इसका एक ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ अगर हम बनाएंगे इसका, ठीक है, एक तरफ हमारा क्या रहेगा, वॉल्यूम, और एक तरफ हमारा क्या रहेगा, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन और वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है, इतना है। जीरो वॉल्यूम तो हमारा नहीं लेंगे, ठीक है, और एक टेम्परेचर को जैसे भी हम क्या करते हैं, टेम्परेचर्स को क्या करते हैं, हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर्स को जैसे हम बढ़ाएंगे हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक, तो वॉल्यूम जो है हमारा क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से हम इस ग्राफ को हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक। अब हम प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशंस होगा, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशंस बताइए। अगर हम प्रेशर्स को बढ़ाते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, बताइए, सोचिए, ठीक है, प्रेशर्स को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, जब हम प्रेशर्स को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम क्या है, प्रोपोर्शनल टू, इतना पढ़ लिया। अब वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जब भी हम प्रेशर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रेशर्स अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर्स बढ़ने से क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं इनके क्या हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे, और टेम्परेचर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर भी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, और P1 इक्वल टू P इक्वल टू KT, और हम बोलेंगे P1 T1 इक्वल टू P2 T2 इक्वल टू P3 T3, ठीक है ना, और इसी को हम बोलते हैं, कौन सा लॉ बोलते हैं, गेलो-गेलोसाफ लॉ, ठीक है, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है नहीं आपके ICSE बोर्ड के सिलेबस में, लेकिन आप जान के रख लीजिए। तो अभी हमको क्या क्या मिला, अब अगर हम सबको एक साथ लिखते हैं, ठीक है, इन सबको अगर हम लिखते हैं तो आपको क्या क्या मिल जा रहा है, प्रेशर, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, ये आपको मिल जा रहा है। PB इक्वल टू कांस्टेंट, V बाई T कांस्टेंट, P बाई T कांस्टेंट, ठीक है, P बाई T कांस्टेंट, T T। अब इसी चीज को हम लिख देंगे, ये क्या है हमारा, PV और नीचे भी क्या हो गया, T, PV भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, और इसी चीज को हम लिख देते हैं P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 T2, ठीक है, और यही हमारा गैस इक्वेशंस बनता है, PV इक्वल टू NR, हम ऐसा लिख देते हैं, ये PV इक्वल बाई T इक्वल टू NR, ठीक है, ये चीज को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात हो गई, दो तीन चीजें आई आपको जो आपको समझना था कि वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, ये आपके गैस लॉस थे, और इसी पे जो है क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, सिर्फ 2 पार्ट में इस तरह से आएगा। एक क्वेश्चंस का टाइप हो सकता है, ठीक है, एक गैस है, ठीक है, एक गैस है,
एक गैस है, ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, मान लीजिए 100 डिग्री केल्विन, 100 केल्विन क्या है इसका, एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, और इसका प्रेशर जो है मान लीजिए कि 70 mm है, ठीक है, 70 mm है, और वॉल्यूम जो है इसका 100 लीटर है, ठीक है। क्या प्रेशर हो कि इसकी जो है वॉल्यूम, प्रेशर अगर मान लीजिए 80 एटमॉस्फेयर कर दें तो वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। कितना हो गया, मीन्स इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। एक कंटेनर है, इसका क्या है, प्रेशर कितना है आपका 70 mm है, ठीक है, 70 mm है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लीजिए, और ये कितना है 100 लीटर से, इसलिए कितना है, वॉल्यूम कितना है 100 लीटर से। दूसरी गैस, अब इसी पे क्या कर रहे हैं हम, प्रेशर को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो कितना वॉल्यूम होगा, ये चीज पूछ रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और टेम्परेचर दोनों का क्या है, बराबर, ठीक है। ये कौन से लॉ में आपको बता रहा है, तो बायल्स लॉ आपका क्या बोलता था कि अगर हम प्रेशर्स को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो हम इसके लिए क्या लिखते थे, P वेरिजेस 1/v, और पी वी इक्वल टू क्या लिखते थे, कांस्टेंट, बराबर। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 बाय P2, ठीक है। और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 की वैल्यू हमारी कितनी है 70, V1 की वैल्यू कितनी है 100, और P2 की वैल्यू कितनी है 8, जो भी है हमारा कितना है, इसकी वैल्यू हमने क्या लिखा है 8, ठीक है। तो ये जो हमारा वॉल्यूम होगा ये निकल जाएगा लीटर्स में, ठीक। उसी तरह से चार्ल्स लॉ में भी दिया रहेगा, एक गैस का कंडीशंस दिया रहेगा, उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन आ सकते हैं गैस लॉ पे, मीन्स एक दिया रहेगा और एक निकालना रहेगा। इसमें एसटीपी के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इस चीज को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही।